हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग फिर से अपनी उस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो हमने बीच में छोड़ दी थी, दैट इज बाइनरी सर्च ऑन आंसर। नाम पे मत जाना, इसके काम पे जाना। इस टॉपिक को मैं मेक श्योर करूंगा कि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ओए राउंड हो गया, इंटरव्यू राउंड हो गया, हर जगह बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और लीड कोड के कॉन्टेस्ट का ये तीसरा क्वेश्चन एज अ फेवरेट होता है लीड कोड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको समझना। तो इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। ये क्वेश्चन तुम सीखने के पर्पज से देखो। ऐसा मत सोचो कि मुझे क्यों इंट्यूशन नहीं आया, या ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। इस प्रॉब्लम को ऐसा बेस कंसीडर करो। इस प्लेलिस्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जिनको तुम खुद से ट्राई करना और फिर कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हें कैसा लगा। तो प्रॉब्लम में हमें कहा गया है कि हमारे पास एक एरे है और एक के की वैल्यू दी हुई है हमारे पास। हमें क्या करना है कि स्प्लिट नम्स इनटू के नॉन एम्प्टी सब एरे सच दैट लार्जेस्ट सम ऑफ एन एनी सब एरे इज मिनिमाइज। सबसे पहले समझ लो बाइनरी सर्च ऑन आंसर होता क्या है, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। देखो होल वीडियो में जब तुम देखोगे कॉन्सेप्ट को तो तुम्हें समझ आ जाएगा, बट अभी के लिए मैं बता दूं, जब भी तुम्हें कीवर्ड्स दिखें लाइक मैक्सिमाइज द मिनिमम सम या तो मिनिमाइज द लार्जेस्ट सम, ऐसा सब कुछ भी दिखे, तुरंत तुमको बाइनरी सर्च ऑन आंसर सबसे पहले दिमाग में लेके आना है। अब ऐसे प्रॉब्लम्स डायनेमिक प्रोग्रामिंग से भी सॉल्व होते हैं, क्योंकि हमें पार्टीशंस करने होते हैं। अगर तुम्हें डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो तुम्हें एक्चुअली समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। पर ठीक है, अभी वो बात छोड़ते हैं। अभी हम इस वीडियो में फोकस करते हैं बाइनरी सर्च ऑन आंसर की। आखिर ये है क्या। तो देखो, पहला कंडीशन तो हो गया, या पहला जो तरीका हो गया पहचानने का बाइनरी सर्च ऑन आंसर, ये हो गया कि मिनिमाइज द लार्जेस्ट सम या मैक्सिमाइज द मिनिमम सम, ऐसे कुछ करके दिया होगा कीवर्ड। तो तुम्हें वो कीवर्ड कैच करना है। अगर इतने पे भी तुम्हें न समझ में आए तो देखना, जब भी तुम्हें बाइनरी सर्च ऑन आंसर वाला प्रॉब्लम दिया होगा ना, उसमें एक एरे दिया होगा और एक वैल्यू दी होगी। वो वैल्यू ये डिनोट कर रही होगी कि कितने पार्ट में उसे डिवाइड कर सकते हैं, या उसका कितना अमाउंट कंसीडर कर सकते हैं। ये टाइम दिया होगा, या आवर दिया होगा, या सब एरे दिया होगा, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो तुम्हें एक एरे दिया होगा एक्चुअली और एक वैल्यू दी होगी। वहां पे भी तुम्हें अक्सर बाइनरी सर्च ऑन आंसर ही सोचना है। ये तो हो गया जुगाड़। अब हम मेन प्रॉब्लम समझते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। तो आइडिया बहुत सिंपल सा है कि मिनिमाइज द लार्जेस्ट सम का मीनिंग क्या होता है। अब जैसे 7, 2, 5, 10 और 8 दिया है और k इक्वल 2 है। k इक्वल टू 2 का मतलब है एक ये बोलना चाह रहे हैं कि दो पार्ट में हमें डिवाइड करना है। दो पार्ट में कब डिवाइड करेंगे, जब हम एक कट लगा देंगे कहीं पे। देखो एक कट यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे लगाएंगे तो ये जो सारे एलिमेंट हैं और ये जो सारे एलिमेंट है, इसका आंसर क्या हुआ। तो पार्ट 1 का आंसर हो गया 7, और पार्ट 2 का आंसर हो गया 5 to 7, 8, 15, 10, 25 हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके बाद एक तरीका और हो सकता है कि हम यहाँ पे कट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे तो पार्ट 1 की वैल्यू हो गई 9, और पार्ट 2 की वैल्यू हो गई मेरे पास 10, 8, 18, 5, 23। ठीक है, और इसके बाद में अब अगर मेरा कट यहाँ पे लगता है यहाँ पे, अब देखो यहीं से डायनेमिक प्रोग्रामिंग का भी सॉल्यूशन डिजाइन हो सकता है, बट वही ना, मैं इस वीडियो में उसकी बात नहीं करने वाला हूँ। तो पार्ट 1 में मेरा वैल्यू हो गया 7 to 9, 5, 14, और इधर हो गया मेरे पास पार्ट 2 में 18। इसके बाद अगेन जब हम यहाँ पे कट लगाएंगे यहाँ से हटा के, तो ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा पार्ट 2 में मेरा 8। अब नॉन एम्पटी बोला था तो यहाँ पे कट नहीं लगा सकते, या तो यहाँ पे नहीं लगा सकते। अदरवाइज सिर्फ एक ही एरे में एलिमेंट्स रहेंगे, दूसरे में 0 हो जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये मेरे सारे पॉसिबल आंसर थे। ध्यान से समझना बोला क्या गया है, कि तुम्हें लार्जेस्ट सम निकालना है। ठीक है, स्प्लिट करके तुम्हें लार्जेस्ट सम निकालना है के टाइम। तो ये स्प्लिट करके मेरा एक पार्ट है, एक पार्ट है, इसका लार्जेस्ट सम क्या है 25 है। मैक्सिमम ऑफ पार्ट 1 पार्ट 2, मैक्सिमम ऑफ पार्ट 1 पार्ट 2 23 है। मैक्सिमम ऑफ पार्ट 1 पार्ट 2 18 है। मैक्सिमम ऑफ पार्ट 1 पार्ट 2 24 है। और अब इनका क्या करना है, मिनिमम लेना है। अब आ गया सवाल समझ में, प्रॉब्लम समझ में आ गई। क्या करना है हमको कि के टाइम्स इन सबको पार्टीशन करना है। जो पार्टीशन करोगे उन सारे एलिमेंट्स का सम निकालना है, उनका लार्जेस्ट सम निकालना है। ठीक है, उन पार्ट्स का लार्जेस्ट वैल्यू निकालना है। और ऐसे करके जितने भी सब एरे तुम बना रहे हो, जितनी बारी में, जैसे कि ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, तो इन सबका जितना पॉसिबल इसमें तुम बना सकते हो, उस सारे पॉसिबिलिटीज का मिनिमम लेना है। अब जब भी तुम्हें ऐसा कीवर्ड दिखे, तुम्हें ऐसे ही टुकड़ों में तोड़ तोड़ के सवाल को समझना है। अब जैसे मिनिमाइज द लार्जेस्ट सम है, यहीं पे मैक्सिमाइज मिनिमम सम होता, तो हम इसका मिनिमम ले रहे होते, और जब सारे ये मिनिमम निकल जाते तो इसका मैक्स ले रहे होते।
वो एक नया क्वेश्चन फ्रेम हो जाता, जो कि अगेन एक बाइनरी सर्च ऑन आंसर प्रॉब्लम हो जाती। देखो, तो यहाँ पे हमें आंसर पता चल गया। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है यहाँ पे, अब देखो यही तो मैं डिजाइन करना चालू कर दे रहा हूँ प्रॉब्लम को, कि यहाँ के की वैल्यू 3 होती तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे होते। देखो, एक कट यहाँ लगा सकते हैं, दूसरा कट यहाँ, एक पार्ट ये हो जाता, एक ये, एक ये, ठीक है। अब या तो इस कट को मैं यहाँ भी लगा सकता था, तो एक ये हो जाता, एक ये हो जाता, एक ये पार्ट, मतलब अगर 3 कट लगाना होता, सॉरी 2 कट, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करना होता, ये बहुत ही गंदा हो जाता। लेकिन 2 कट से ये, सॉरी 1 कट से दिखाना इजी पड़ा, इसलिए मैंने इसी टेस्ट केस को डिस्कस कर लिया। तुम k = 3 के लिए भी निकाल के देख सकते हो, बहुत बड़ा सा तुम्हारे पास वैल्यूज जनरेट होंगी। तो आइडिया क्या होता है ऐसे प्रॉब्लम्स को करने का, हमें समझ में, प्रॉब्लम तो समझ में आ गई। अब देखो, तुमने देखा होगा कि जो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 जनरेट हो रहा था, वो सारे वैल्यूज जो थे, इस पूरे एलिमेंट को अगर तुम सम कर लो, उसी के बीच में लाई कर रहे थे। क्योंकि देखो, अगर इस पूरे की वैल्यू x है, तो अगर इनको हमने पार्ट वाइज डिवाइड किया, तो अब इसकी वैल्यू x से कम ही रहेगी और इसकी वैल्यू x से कम आएगी, क्योंकि अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, तो x माइनस समथिंग हुआ होगा, समथिंग समथिंग, और यहाँ भी x माइनस समथिंग होगा। पक्के से पता है ना ये चीज? तो इसका मतलब x माइनस समथिंग और इधर भी x माइनस समथिंग। जैसे ये टोटल x था, तो अब इधर 7 हो गया, और इधर क्या बचेगा, x माइनस 7 बचेगा। ये चीज तो श्योर है। तो मतलब हम इसमें एक तरीका अपनाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को करने का, हमें आंसर पहले से पता होता है। जैसे यहाँ पे देखो, आंसर की वैल्यू कभी भी एक्सीड नहीं करेगी, किससे नहीं एक्सीड करेगी, ये जो टोटल सम है इससे। हमें मिनिमाइज द लार्जेस्ट सम जो निकल के आएगा, वो ये सारे एलिमेंट को अगर मैं ऐड कर दूं, इनसे जो छोटा ही रहेगा। ये तो पक्के से श्योर है ना। तो बस ऐसे प्रॉब्लम करने का यही तरीका होता है कि हम 2 रेंज डिसाइड कर लेते हैं। आइडिया सुन लो अब, लो रेंज और हाई रेंज, और हम ये मेक श्योर करते हैं कि जो आंसर हमारा लाई करेगा, इन्हीं दोनों के बीच में लाई कर सकते हो। देखो, हाई रेंज कितनी भी बड़ी हो सकती है, लो रेंज कितनी भी छोटी, बट लो और हाई को उस पॉइंट पे रखो जहां पे तुम्हें पक्के से श्योर हो कि इसके ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं। अब जैसे मान लो, हाई की जो लेवल हो सकता है वो 100 मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है, बट 100 की अगर तुम 200 भी लोगे ना, तब भी दिक्कत नहीं आएगी, कुछ प्रॉब्लम से आ सकती है। बट 200 क्यों लेना, इतना स्पेस फालतू में तुम खराब कर रहे हो ना, तो 100 लो। और लो को भी इसी तरीके से निकालते हैं, आगे वीडियो में भी समझ में आ जाएगा लो और हाई कैसे निकालते हैं, बट आइडिया यही है, एक लो रेंज निकालते हैं, एक हाई रेंज निकालते हैं। और अब हमारे पास लो और हाई रेंज आ गई, इसका मतलब हमारे पास आंसर की रेंज आ गई। और तुम्हें एक चीज और इंटरेस्टिंग बता दूं, ये जो आंसर की रेंज है लो से हाई, ये एक सॉर्टेड मैनर में, जैसे कि अगर लो 10 आया, हाई 100 आया, तब इसके बीच के एलिमेंट क्या, 11 12 13 14, कुछ भी आंसर हो सकता है, मतलब 10 से लेके 100 तक हमारे पास लोएस्ट ये हो सकती है, हाईएस्ट ये हो सकती है, और इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब हम यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा सकते हैं इस रेंज पे। जब इस रेंज पे बाइनरी सर्च लगाएंगे, क्यों लगा रहे हैं हम इसलिए लगा रहे हैं बाइनरी सर्च रेंज पे लगाने का ये मतलब हुआ कि हम आंसर को भेज रहे हैं एक फंक्शन में। यहां से हम कहेंगे ना कि 10 + 100/2 110/2 55, हम ये कहेंगे ना, लेट अस सपोज 55 हमारा आंसर है। आओ 55 को चेक करो, इसमें क्या 55 मेरा ऐसा सब एरे मतलब जनरेट करो जिसमें मैक्सिमम सम 55 हो, ठीक है। और चेक करो कितने सब एरेज ऐसे बन रहे हैं। जैसे कि अभी आगे यार देखो, क्वेश्चन समझ में आ गया, बस मैं यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ कैसे इंट्यूशन आता है, कैसे सोचना है। तो लेट से 55 आया, वो अपना चेक करेगा, परफॉर्म करेगा कुछ ना कुछ। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है, तो एक रेंज देखो डिस्क्वालीफाई होना ही होना है। बाइनरी सर्च क्या करता है, या तो राइट मोस्ट वाला डिस्क्वालीफाई करता है, तो लेफ्ट मोस्ट वाला। तो 55 वैलिड होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन एक रेंज तो मेरा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और लास्ट में ऐसा करते करते ना, हम इसको आंसर बार बार पास कर रहे होंगे, इसको अपने द्वारा बनाए गए आंसर को, जो हमारा रेंज है उसमें से। और ये उसी आंसर पे आकर रुक जाएगा ना, जो मेरा रियलिटी में आंसर होगा 18। ये मैजिक नहीं होता, ये बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट है, तुम्हें भी पता होगा, हमें भी पता है। तो उसी चीज के बारे में इस पूरी प्रॉब्लम में डिस्कस करने वाले हैं कि हम लो और हाई रेंज निकालेंगे। आइडिया सिंपल सा है, मिड वैल्यू फाइंड करके फंक्शन में पास करेंगे। फंक्शन में वेरीफाई करने के लिए जो हमने पास किया क्या वो सही है, अगर वो सही है तो आंसर को और मिनिमाइज कर सकते हैं, अगर वो सही है तो हम आंसर को और मिनिमाइज करके भेजेंगे। मिनिमाइज कैसे करते हैं वो सारी चीजें अभी आगे प्रॉब्लम में तुम्हें पता चल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। So now it's time to find the lowest possible range and the maximum possible range. So how can we do that? Well, इस क्वेश्चन में जब भी तुम्हें लोएस्ट पॉसिबल रेंज फाइंड करनी हो, ये ब्रह्मास्त्र याद कर लेना, समझ लेना कि जो तुम्हें लोएस्ट पॉसिबल लेंथ दी है वैल्यूज की, वो पिक कर लेना है। और तुम्हें ये चीज सोचना है, जैसे यहाँ पे क्या दिया था, k की वैल्यू दी है और एक एरे दिया है, तो एरे की लोएस्ट पॉसिबल जो वैल्यू हो सकती है, साइज हो सकता है, वो 1 लेंथ का हो सकता है। 1 लेंथ का है तो k की वैल्यू कितनी हो सकती है, k की वैल्यू सिर्फ 1 ले सकते हो। अब हमें लोएस्ट रेंज डिसाइड करना है, उसका मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे लोएस्ट रेंज डिसाइड करते हो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
लोएस्ट पॉसिबल रेंज डिसाइड करने में। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 ही ले सकते हो। क्या k इज इक्वल टू 2 कर सकते हो? मतलब क्या दो पार्ट में से डिवाइड कर सकते हो? अरे जब एरे की लेंथ ही एक है तो दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ से इस चीज से हमें बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया है कि हमारी लोएस्ट पॉसिबल रेंज क्या हो सकती है। तो एक काम करो, जस्ट एक स्टेप आगे बढ़ जाओ। एक स्टेप आगे बढ़ने का क्या मतलब है कि दो लेंथ की विंडो कंसीडर कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे भी कोई एलिमेंट आ सकता है, यहाँ पे भी कोई एलिमेंट आ सकता है, और k इज इक्वल टू 1 दिया है। अगर k इज इक्वल टू 1 दिया है तो ये कोई कट नहीं लगाएंगे हम यहाँ पे, तो ये सारे ही एलिमेंट्स, जो इनका सारे एलिमेंट्स का सम होगा वही मेरा आंसर पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन याद रखो हमें क्या निकाला, हमें लोएस्ट पॉसिबल रेंज निकालना है। हमें एक लोएस्ट रेंज रखनी है, एक हाईयर रेंज रखनी है। तो ये तो यार मैक्सिमम आंसर जो आ रहा है ये तो हाईएस्ट रेंज वाली वैल्यू आ रही है। हमें लोएस्ट रेंज निकालने के लिए k की वैल्यू उतनी ज्यादा से ज्यादा रखनी है जिससे कि हमें लोएस्ट पॉसिबल आंसर मिल सके। अब अगर हम इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को ऐड करें तो हमारा आंसर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जबकि हमें क्या करना है, हमें लोएस्ट पॉसिबल रेंज निकालनी है ना। तो हम अपना आंसर कम से कम रखना चाहेंगे, और आंसर कम से कम कब होगा, जब k की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होगी। तो k की सबसे ज्यादा वैल्यू दो लेंथ के लिए k की सबसे ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है, दो हो सकती है। मतलब दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो पार्ट में कैसे, हम यहाँ पे कट लगा देंगे, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। समझ में आई ना मेरी बात? मुझे लोएस्ट पॉसिबल रेंज निकालना है, इसलिए मैं k की वैल्यू मैक्सिमम लूंगा। अब क्या k की वैल्यू 3 ले सकता हूँ? अरे भैया उतने एलिमेंट्स ही नहीं है, तो तुम k की वैल्यू कैसे उतना ले सकते हो? मतलब जब भी तुम्हें लोएस्ट पॉसिबल रेंज निकालना है ना, तो सबसे कम जो रेंज दी है साइज की वो पिक कर लो, और जो चीज तुम्हें निकालने को बोला है, जैसे यहाँ पे k टाइम सब एरे बोला है, k नंबर ऑफ सब एरे, तो उसको ज्यादा से ज्यादा रख दो। क्योंकि तुम्हें पता है लोएस्ट आंसर कब निकलेगा, जब तुम हर एलिमेंट को अलग से ट्रीट करोगे। क्योंकि अगर ये दोनों एलिमेंट को साथ में लोगे ना, तो ये तो मैक्सिमम आंसर जनरेट कर रहा होगा। आई थिंक तुम्हें ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब जैसे यहाँ पे एक साइड लेने से मुझे क्लियरेंस नहीं मिली कि मुझे लोएस्ट रेंज में क्या रखना है, तो मैंने साइज कर दी दो, और k की वैल्यू मैक्सिमम रख दी इस एरे के लिए, जो कि 2 हो गई। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एक पार्ट मेरा ये हो गया और एक पार्ट ये मेरा ये हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या कहा गया था करने को, कि मैक्सिमम ऑफ पार्ट 1 पार्टीशन 1 कॉमा पार्टीशन 2 लेना है, ठीक है। ये मुझे मैक्सिमम आंसर दे देगा। जैसे यहाँ पे 5 होता है, यहाँ पे 7 होता, तो ये मेरा 7 मैक्सिमम आंसर आ जाएगा। तो आई होप तुम्हें लोएस्ट रेंज निकालना आ गया होगा। तो यहाँ पे लोएस्ट रेंज क्या हो जाएगा, अब मैक्स एलिमेंट नम डॉट बिगिन नम डॉट एंड क्या रिटर्न करता है, एक आइटेटर रिटर्न करता है मैक्सिमम एलिमेंट का, और स्टार लगा देने से हमें उसकी वैल्यू मिल जाती है। अब हमें हाईएस्ट रेंज डिसाइड करना है। अभी अभी हमने एक चीज देखी थी कि जब हमारे पास एरे की लेंथ कुछ भी हो, जैसे कि 2 लेंथ की हमने जब ली थी, ठीक है, और हमने जब k की वैल्यू 1 ली थी, k इज इक्वल टू 1 लिया था, हमें पता था ना कि अब मैक्सिमम रेंज निकालना है, मैक्सिमम पॉसिबल आंसर। मैक्सिमम पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है कि एरे की लेंथ कितनी भी बड़ी हो, लेकिन k की वैल्यू छोटी से छोटी रखो, जिससे कि हमारा जो आंसर है, जो हमारा सम है, वो ज्यादा से ज्यादा बन सके। ये रेंज डिसाइड करना बहुत क्रूशियल होता है, और मैं तुम्हें ये तरीका समझा रहा हूँ कि जब लोएस्ट रेंज डिसाइड करना है तो अपने एरे की लेंथ सबसे छोटी से छोटी रखने की कोशिश करो, और जो चीज निकालने को बोला गया है उससे बड़ी से बड़ी लो, जिससे कि हमें छोटा सा छोटा आंसर पॉसिबल मिल सके, ठीक है। अब जैसे जितने ज्यादा पार्ट में हम इसको डिवाइड कर रहे होंगे, उतना हमें छोटा सा छोटा आंसर मिलेगा। मतलब एक एक लेंथ का जो एरे निकल के आएगा, या सब एरे बात कह लो, वो हमारा लोएस्ट पॉसिबल आंसर हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम आंसर क्या हो सकता है कि ये पूरे एरे की लेंथ ही ले लो, ये पूरे एरे की लेंथ ही ले लो, वो मेरा मैक्सिमम पॉसिबल आंसर हो सकता है। मतलब k की वैल्यू सबसे कम से कम रखनी है मुझे हाईएस्ट रेंज निकालने के लिए। तो ठीक है, हमने हाईएस्ट रेंज भी आइडेंटिफाई कर ली कि हाई की वैल्यू क्या हो सकती है। अब जिन्हें एक्यूमुलेट फंक्शन के बारे में नहीं पता, तो बहुत ही सिंपल फंक्शन होता है। हम फर्स्ट आइटरेटर पास करते हैं एरे का, लास्ट आइटरेटर पास करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने पे हमें ये होता है कि हमें पूरे एरे का क्या क्या मिल जाता है, सब मिल जाता है। अब अगर तुमने नन डॉट बिगिन प्लस 1 पास किया होता तो यहाँ से वो कैलकुलेट करता है सारे एलिमेंट का सम। अब जीरो क्या क्यों मैंने पास किया है, तो ये डिफॉल्ट सम होता है जो अपने आप से ऐड होके आता है हमारे आंसर में। जैसे कि नम डॉट बिगिन नम डॉट एंड, ये पूरा सम निकाल कर दे देगा, और जो ये जीरो मैंने पास किया ये डिफॉल्ट वैल्यू होता है जो इसमें ऐड होके आता है। जैसे इसका सम आ गया लेटर सपोज एक्स, तो अगर मैं जीरो पास किया तो एक्स प्लस जीरो मुझे आंसर मिलेगा। अगर मैंने जीरो की जगह कुछ भी एलिमेंट पास कर दिया, वाई पास कर दिया, तो मुझे डिफॉल्ट सम एक्स प्लस वाई मिलेगा। ठीक, तो हमने दोनों रेंज फाइंड कर ली। रेंज फाइंड करने से हमें क्या पता चल गया कि जो हमारा आंसर होगा वो इसी रेंज के बीच में लाई करता होगा। मतलब लो एक मैंने रेंज फाइंड कर ली, एक रेंज हाई, इससे बाहर तो कभी आंसर जा ही नहीं सकता। मुझे इतना श्योरिटी हो गया ना। अब लो मैंने क्या निकाला था, मैंने कहा था जो कि मैक्सिमम एलिमेंट हो पूरे एरे में
वो मेरा लोएस्ट पॉसिबल रेंज हो जाएगा, लोएस्ट पॉसिबल आंसर। और हाईएस्ट रेंज क्या होगा, इन सारे नंबर्स को नम्स के ऐड कर लो सिंपली। अब अगर हम डायरेक्टली इस एरे से फाइंड करना चाहते हैं लोएस्ट और हाईएस्ट रेंज, तो शायद ही हम कभी कर पाते, लेकिन हमने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज किया। हमने छोटी छोटी चीजों से समझा कि अगर हमें लोएस्ट पॉसिबल रेंज निकालना है तो हमें लोएस्ट कंस्ट्रेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, और अगर हाईएस्ट पॉसिबल आंसर निकालना है तो वहीं से हमने के की वैल्यू को एकदम कम से कम रख दिया, जिससे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सब मिले। के की जितनी वैल्यू कम होगी उतने बड़ा सब एरे मेरा बनेगा। यही चीज तो मैंने दिमाग लगाया। तो ठीक है, यहाँ पे लोएस्ट पॉसिबल आंसर इस वाले टेस्ट केस के लिए क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कि मेरा 10 मिनिमम पॉसिबल आंसर हो सकता है, इससे पॉसिबल इससे कम तो हो ही नहीं सकता। और मेरा हाई क्या हो जाएगा, हाई इस पूरे एरे का सम एलिमेंट का। तो 10 8 18 18 5 23 23 प्लस 9 जो होगा मेरा 32। अब मैं चैन की सांस ले सकता हूं, क्योंकि अब मुझे मेरे आंसर की रेंज पता हो गई। सबसे कूल चीज जो है, मुझे आंसर पहले से पता चल गया कि ये मेरा आंसर हो सकता है। अब मैं बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ। बाइनरी सर्च क्यों आया मेरे दिमाग में, देखो 10 से लेके 32 तक, अब ये जो सारे नंबर्स हैं ना, ये जो सारे नंबर्स हैं, ये सारे मेरे पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। अभी मुझे श्योरिटी नहीं है, तो मैं बाइनरी सर्च लगाऊंगा। बाइनरी सर्च क्या कहता है, भैया मिड वैल्यू फाइंड करो। मिड वैल्यू होता है लो प्लस हाई बाई 2। लो प्लस हाई बाई 2 का मतलब हो गया यहाँ पे 32 प्लस 10 अपॉन 2, यहाँ पे हो गया 21। मतलब 21 जो है वो तुम उसको पास कर दो किसी फंक्शन में, जहां पे वो चेक हो रहा हो क्या मेरा 21 आंसर हो सकता है, क्या मेरा 21 आंसर हो सकता है। अब अगर आंसर 21 नहीं है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में मतलब तुम्हारे पास दोनों हाथों में लड्डू है। अगर आंसर नहीं होगा फिर भी मेरा एक पार्ट हट रहा होगा, एक पूरा आधा पार्ट एलिमिनेट हो रहा होगा। और अगर 21 आंसर निकल जाता है तब भी तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू रहेगा, क्योंकि तब भी तुम्हारा एक पार्ट एलिमिनेट हो रहा होगा। आई होप तुम्हें ये चीजें समझ में नहीं आई होंगी। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि मुझे पता है करके दिखाना पड़ेगा तभी तुम लोग समझोगे। तो ठीक है, अभी तो इतना समझ के चलो कि मैंने बाइनरी सर्च लगाया। सिंपल सा बाइनरी सर्च कैसे लगाऊंगा मैं, कि इतना तो मुझे पता है, जब तक लो इज लेस देन इक्वल टू हाई है तब तक ये काम करते रहो। क्या करते रहो, बाइनरी सर्च का ये कंडीशन लिख दिया मैंने। देखो अब ऐसा लिखने का पर्पज क्या था, कि मेरा लूप मैं लो लेस देन इक्वल टू हाई तक ही क्यों चला रहा हूँ। लेट सपोज बहुत सारे एलिमेंट हैं, ये 15 है, ये बहुत सारे एलिमेंट है, ये 30 है। लो और हाई दोनों 15 पे आ गए, तो देखो दो ही काम है ना, आधा पार्ट से एलिमिनेट करने का। तो जब इस पॉइंट पे लो और हाई दोनों इक्वल है ना, तो या तो लो इधर आ जाएगा हाई इधर चला जाएगा, या तो हाई इधर आ जाएगा लो इधर चला जाएगा। वैसे हाई इधर और लो इधर ही रहेगा, क्योंकि लो आगे आगे बढ़ता है, हाई पीछे पीछे आता है। तो ये कंडीशन जब हो जाएगी, इसका मतलब उसने उस एलिमेंट को क्रॉस कर दिया है। अब हाई जो है वो लो के एरिया में घुस चुका है, और लो जो है हाई के एरिया में घुस चुका है। अब मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मैंने कंडीशन वहीं तक लगाई जहां तक आंसर निकल सकता है। और मिड वे फाइंड कर लूंगा लो प्लस हाई अपॉन 2। ठीक है, ये चीज हो रही होगी। अब दो ही काम है, या तो इफ केस लगाओ, या तो ये वैलिड हो जाए मेरा आंसर, इफ इज वैलिड मिड। ठीक है, अब सिंपल सी बात है यार, बेसिक सी बात है कि नम्स और के तो तुम्हें पास करना ही पड़ेगा। तो इफ इज वैलिड एक फंक्शन होगा, और एल्स पार्ट में क्या एग्जीक्यूट होगा, एक दूसरा काम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर वैलिड हो गया तो एक काम करना है, अगर वैलिड नहीं हुआ तब भी एक काम करना है। चलो अभी एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ तुमको। लेट अस सपोज भाई मैं मालिक हूँ, ये तो मिड आंसर आ रहा है ना, मैं इस एरे को अपने बोल रहा हूँ। एरे मेरा एक तरीके से समझ लो नौकर है, ठीक है, स्लेव है मेरा। तो मैंने एज अ मालिक बोला कि भाई 21 इसका मैक्सिमम पॉसिबल आंसर हो सकता है। अब मेरा एरे एक दिमाग लगाएगा, कहेगा देखो मेरा टास्क क्या है, मेरा टास्क है कि मुझे एक सब एरे फाइंड करना है। एक सब एरे नहीं, कई सब एरे हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा सब एरे फाइंड करना है मालिक के अकॉर्डिंग जिसका सम 21 से बड़ा नहीं हो सकता। 21 के इक्वल हो सकता है, 21 से लेस हो सकता है, लेकिन 21 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे मालिक की कही गई बात पत्थर की लकीर है। मेरे मालिक ने कह दिया 21 मैक्सिमम पॉसिबल आंसर है तो है, अभी के लिए यही मान के मैं चलूंगा। तो एरे में आती हमने देखा 7 सब एरे स्टार्ट कर दिया, एक सब एरे यहाँ से 7। बोला भाई ठीक है, 7 सम 7, 2 अरे भाई सम 9, 5 सम 14, 10 सम 24। वेट 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 वेट, मालिक ने बोला था 21 मैक्सिमम सम होगा, इस सब एरे में 24 आ चुका है। इसका मतलब कहीं कुछ तो गड़बड़ है दया। अगर गड़बड़ है तो इसका मतलब है जस्ट एक स्टेप पीछे आ जाओ। एक स्टेप पीछे तक मेरे पास 14 था, और इसको ऐड करते 24 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे एक पार्टीशन हो सकता है। कैसे मुझे पता चलेगा, देखो एक काउंट वेरिएबल ले लो, काउंट वेरिएबल में शुरू में 1 डाल दो। इसका क्या मतलब है कि कितने पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं अपने इस एरे को। ये है कि इतने पार्ट में हमें करना ही करना है,
और ये है कि हम कर कितने पार्ट में रहे हैं इस समय, जो कि मालिक ने आंसर भेजा है। तो मुझे समझ में आया कि एक सब एरे मेरा ये बन गया, जिसमें मैक्सिमम सम जो है 14 हो सकता है, ठीक है, 14, 24 बन जाएगा अगर हम 10 ऐड कर देंगे। इसका मतलब यहाँ से एक नया सब एरे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे सम की वैल्यू 14 है और यहाँ सम रिसेट होकर 0 हो जाएगा, क्योंकि अब सम में 10 आ जाएगा और सम में फिर से 10 + 8 18। तो इधर एक सब एरे मिल गया जिसकी वैल्यू 18 है। मतलब शुरू में काउंट 1 लेंगे, क्योंकि एक सब एरे तो स्टार्ट हुआ ही हुआ है, यहाँ तक आएगा। दूसरा सब एरे अब यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब काउंट की वैल्यू 2 हो गई है, ठीक है। 2 सब एरे है। तो मालिक ने 21 बोला था, मालिक की कही गई बात भी मैंने उसका भी लाज रख लिया। कैसे रख लिया? क्योंकि मालिक ने कहा था 21 एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो मैंने उसी हिसाब से सब एरे बनाया। 21 के इक्वल हो सकता था, बट उससे बड़ी वैल्यू जनरेट कर रहा था, इसलिए मैंने एक नया सब एरे स्टार्ट कर दिया। मतलब 2 पार्ट में मेरा डिवाइड भी हो गया, लेकिन एक गड़बड़ हुई यहाँ पे। मालिक ने यार आंसर 21 दिया था, बट मैं यहाँ पे एज्यूम देख पा रहा हूँ कि यार मैक्सिमम अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पे तो 18 मिलेगा। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब वैलिड तो हो गया 21, लेकिन वैलिड होने के साथ में अब क्या इससे भी कम आंसर लाई कर सकता है? क्या इससे भी कम मैक्सिमम पॉसिबल आंसर लाई कर सकता है? यही चीज तो करनी है। तो अगर ये मेरा वैलिड हो गया तो मुझे क्या करना है? मुझे निकाल लेना है आंसर इज इक्वल टू मिड। मतलब ये देखो भैया, शायद 21 इसका आंसर हो सकता है, इसलिए मैंने आंसर इधर निकाल के रख लिया। लेकिन इसी के साथ मैं और एक काम करूंगा कि हाई की वैल्यू को मिड -1 कर दूंगा। ऐसा मैंने क्यों किया? देखो 21 से मुझे अब कम वैल्यू पास करनी है, कम सम पास करना है, जिससे मैं ये आइडेंटिफाई कर सकूं अगर 21 पॉसिबल आंसर है तो अब मुझे मिनिमाइज करना है ना मैक्सिमम सम को। तो मैक्सिमम सम 21 मैंने भेज दिया, जो कि वैलिड हो गया। अब इसको और मिनिमम करना है, मतलब 21 से भी कम आंसर जनरेट करना है। तो 21 से कम वैल्यू कब मिलेगी? जब मैं अपने हाई पॉइंटर को यहाँ पे लाके रखूंगा। लो मेरा 10 पे था, अब हाई मेरा 20 पे आ जाएगा, ठीक है। हाई मेरा 20 पे आ जाएगा, इसका मतलब लो अभी भी 10 पे रहेगा और हाई मेरा 20 पे आ जाएगा। 10 + 20 अपॉन 2 13, दैट इज 15। 30 अपॉन 2 दैट इज 15। इसका मतलब अब मेरा 15 पास होगा, ठीक है। अब मेरा 15 पास होगा। यही तो यार हम करना चाह रहे हैं कि 21 जो है वो हमारा वैलिड हो गया, तो उसको मिनिमाइज करना है। तो 21 पहले से ही एक तरीके से मैक्सिमम आंसर है, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत सारे आंसर थे, 22, 23, 24, ये सारे शायद वैलिड हो सकते हैं, बट मुझे मिनिमम मिल गया ना इन सब में से 21। मुझे एक वो पॉइंट मिल गया, वो एक लेवल मिल गया जो इसका मिनिमम आंसर अभी तक है, बट इसको और भी मिनिमाइज करना है। तो हमने इसलिए 20 और 10 में अब बाइनरी सर्च लगाया कि शायद इनमें से कोई मिनिमम हो जाए। तो 10 + 20 अपॉन 2 करने 15 मिला, तो हमने 15 पास किया इधर। क्या मेरा 15 आंसर हो सकता है जो कि मिनिमम मैक्सिमाइज सम हो? ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई होप। तो फिर से मेरे नौकर मतलब मेरे एरे ने क्या किया? 7। शुरू में देखो काउंट की वैल्यू फिर से 1 हो गई, क्योंकि एक सब एरे मेरा अब स्टार्ट हो रहा है। एक सब एरे मेरा अब स्टार्ट हो रहा है, तो काउंट की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ से एक एरे सब एरे स्टार्ट हुआ, सम मेरा शुरू में 0 हो गई, अभी तुम्हें दिख रहा है। सम + 7, तो सम 7 हो गया। मुझे करना क्या है? 15 चेक करना है ना। 7, 7 + 2 9, 9 + 5 14, ठीक है 14। इसके बाद फिर से मैंने चेक किया कि अब इसके आगे मैं नहीं ऐड कर सकता, क्योंकि अब वो मेरे मालिक के सम को एक्सीड कर जाएगा। मतलब एक नया सब एरे मिलेगा, तो 10, ठीक है। एक नया सब एरे यहाँ से स्टार्ट हुआ 10, और मालिक ने कहा यहाँ पे मतलब सम मेरा 10 हो जाएगा। अब मालिक के अकॉर्डिंग मैक्सिमम तो 15 है, बट जैसे ही मैं 8 को ऐड करूंगा, जैसे ही मैं 8 को ऐड करूंगा, भैया मालिक की कही गई बात झूठ निकल जाएगी, झूठी साबित हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी एक सेपरेशन होगा। हम 8 को नहीं ऐड कर सकते, मतलब एक नया सवेरे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। अकाउंट की वैल्यू अब हो गई 3, और मेरा टोटल नंबर ऑफ मतलब सवेरे मुझे 3 मिला। अगर मैं सम 15 पास करना हो, मतलब मुझे 3 पार्टीशन करने ही करने पड़ेंगे अगर मैं मैक्सिमम से 15 चाहता हूँ। इसका मतलब 15 तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। समझो, ध्यान से समझो, मेरा आंसर 21 निकला था, फिर ये 10 था, ये 20 था, इधर 32 था। इधर के सारे डिस्कार्ड हो चुके हैं, मतलब ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। मुझे तो मिनिमम आंसर मेरा 21 मिल चुका है। अब यहाँ पे मेरा 15 मैंने जब पास किया ना, 15 ही जब वैलिड नहीं हो रहा है, तो 15 से नीचे वाले सम तो कभी वैलिड होंगे ही नहीं। इसका मतलब मेरा आंसर कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? 15 से लेकर 20 तक, 15 से लेकर 20 तक ही मेरा आंसर लाई कर रहा है, इसका मतलब। ठीक है, देखो ऐसे हम रेंज अपना निकाल रहे हैं, ऐसे हम चीजों को एलिमिनेट कर रहे हैं। कैसे मुझे पता चला कि 15 से नीचे कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं हो सकता? अगर भैया 15 मेरा पॉसिबल आंसर होता, तो वो
ये जो मेरा के की वैल्यू है ना, इसको एक्सीड कभी नहीं करता। मतलब मुझे दो सब एरेज में इसको डिवाइड करना था। अब देखो ये एक सब एरे में भी डिवाइड होता, एक सब एरे में भी, लेट सपोज ये पूरा सब एरे ही मेरा मेरे सम से क्या नाम है छोटा होता, जो कि मेरे मालिक ने भेजा है। लेट सपोज मेरे मालिक ने 100 भेजा है। अगर 100 भेजा है, ये पूरा एरे ही मेरा एज अ सब एरे कंसीडर हो जाएगा। मतलब मेरे काउंट की वैल्यू सिर्फ एक रह जाएगी। मतलब काउंट इज इक्वल टू 1 में, मतलब एक ही सब एरे की हेल्प से हमने अपने मालिक की कही कई बात को साबित कर दिया। तो अब साबित हो गया, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम पॉसिबल आंसर हो सकता है, बट मुझे पता है कि होगा नहीं, क्योंकि ये और पार्टीशन हो सकता है इसमें। तो इज वैलिड फंक्शन तब भी ट्रू करना है। इसका मतलब काउंट लेस देन अगर इक्वल टू के आ रहा है, तो ये जो हमारा ये जो आंसर, ये जो वैलिड आंसर है, ये और भी कम हो सकता है। समझ रहे हो ना इस बात को? इसका मतलब इस वैलिड फंक्शन को कब ट्रू करना है, जब काउंट लेस देन इक्वल टू के है। लेकिन अगर काउंट ग्रेटर देन के हो जाता है, काउंट ग्रेटर देन के, तो कभी भी ये इस वैलिड फंक्शन ट्रू नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, जब मैंने 15 पास किया ना, तो 15 ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब 15 ने तो इसको एक पार्ट में डिवाइड किया होता ना, इसका मतलब है ये भी और पार्ट में डिवाइड हो सकता है। तो 15 को और कम कर दो, मतलब 14 पास कर दो, या 15 प्लस 10 अपॉन 2 करके उसकी मिड वैल्यू पास कर देते। ठीक है, क्योंकि उसने सिर्फ एक पार्ट में डिवाइड किया, जबकि हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? मतलब सम और मिनिमाइज हो सकता है, लेकिन इसने ज्यादा नंबर्स में डिवाइड किया, ज्यादा सब एरेज में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये पहले से ही बहुत ज्यादा आंसर है उसके लिए। तो इसका मतलब 15 से 20 के बीच में मेरा आंसर लाई कर रहा होगा। अब अगर 15 से 20 के बीच में लाई कर रहा होगा, तो 15 प्लस 20 अपॉन 2, 15 प्लस 20 अपॉन 2 मतलब क्या हो जाएगा, 35, 35 अपॉन 2, दैट इज 17 पॉइंट समथिंग, 17 पॉइंट समथिंग मतलब 18। ठीक है, अब मेरा 18 पास हो गया। क्यों? क्योंकि लोएस्ट रेंज अब मेरी जो है वो 15 है, और हाईएस्ट रेंज मेरी 20 हो चुकी है। मिड ने मेरे 18 निकाला, इस वैलिड में मेरे 18 पास हुआ। जैसे ही इस वैलिड मेरे 18 पास हुआ, तो फिर से मालिक की कही गई बात को सच साबित करना है। तो 7, एक सब एरे स्टार्ट हो चुका है, काउंट की वैल्यू 1। 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 10 24। नहीं कर सकता भैया, मालिक के आदेश से कि मैक्सिमम आंसर 18 हो सकता है। और मन ही मन तुम भी खुश हो रहे होगे, हाँ भैया 18 ही तो हमारा इसमें आंसर निकल के आएगा। और देखो 18 पे हमारी क्वेरी आगे पहुंच भी गई है। बाइनरी सर्च कितने काम की चीज है। तो ठीक है, यहाँ पे आ गया मैं। अब यहाँ से एक नया सवाल स्टार्ट होगा। 10, 10 प्लस 18, कॉन्ग्रेचुलेशन, दो पार्ट में हमारा एरे डिवाइड हो गया, और मालिक की कही गई बात भी सही साबित हो गई। सवेरे की जो सम है, मैक्सिमम सम, वो 18 एक्सीड नहीं हुआ। अब हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग काउंट लेस देन इक्वल टू के है, जिसका मतलब ये आंसर मेरा वैलिड है, जो कि दिख भी रहा है कि 18 मेरा मैक्सिमम पॉसिबल आंसर हो सकता है। हुआ नहीं है अभी तक। तुम्हें और हमें पता है 18 मैक्सिमम पॉसिबल आंसर है, बट हमारा एल्गोरिथम तो अपने अकॉर्डिंग ही रन करेगा। इसका मतलब आंसर में मैंने क्या सेव करवा लिया, आंसर में मैंने क्या सेव करवा लिया, मिड की वैल्यू मतलब 18। भाई 18 पॉसिबल हो सकता है, बट 18, अब देखो वही ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, बिच्छू डंक मारना कभी नहीं छोड़ता। वैसे यहाँ भी होगा कि यार 18 हमें मिल गया ना, हमारी लालच और बढ़ गई, यार मिनिमाइज करना था मैक्सिमम आंसर को। तो 18 पे हम पहुंच गए। तो क्या भैया 18 से कम कोई आंसर हो सकता है? इसका मतलब क्या हुआ, 18 हमारा आंसर वैलिड हो गया। अब मेरे पास ये लालच है ना, 15 से लेके 18 तक भी कोई शायद ऐसा नंबर मिल जाए जो कि इस क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो रहा हो मैक्सिमम सम को। तो मैं क्या करूंगा, 15 प्लस 18 अपॉन 2 करना चाहूंगा, या तो 15 प्लस 17, क्योंकि हाई की वैल्यू मिड -1 हो जाती है। तो हाई मेरा कहाँ पे आ जाएगा, अब 17 पे आ जाएगा। इसका मतलब हाई अब मेरा 17 पे आ जाएगा, 15 वैसे का वैसे ही रहेगा, और हाई मेरा 17 पे आ जाएगा। 15 प्लस 17 अपॉन 2, 17 10 27, 5 32 बटा 2 16, 16 पास किया भाई साहब ने, 16 पास किया। ध्यान रखना, मेरे आंसर में 18 था, ये सेव करके रखा हूं। अगर मैं पिछला आंसर तो निकाला तो सेव करके हमेशा रखूंगा, क्योंकि क्या हो अगर ये सेटिस्फाई ना हो एक वैलिड फंक्शन, तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो फिर ठीक है, 18 था तो अब 16 पास हुआ, क्योंकि मालिक को थोड़ा सा लालच आ गया। अब 16 पास हुआ, अगेन एक सब स्टार्ट होगा। 7 प्लस 2 9 प्लस 5 14। ओहो प्रॉब्लम, फिर से यहाँ से नया सवेरे 10। ओहो प्रॉब्लम, फिर से एक नया सवेरे। मतलब काउंट की वैल्यू मेरे 3 हो गई। तो मैं साफ दिख रहा होगा कि 16 जो है मेरा, वो कभी भी वैलिड नहीं होगा। तुम्हें दिख भी रहा होगा।
अब एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स पार्ट भी क्या होता है, 16 को और बढ़ाओ भैया, 16 से कम या 16 तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता, 16 को और बढ़ाओ। रेंज क्या थी, 15 से 17 थी, 16 था यहाँ पे बीच में। अब जब 16 को 1 से बढ़ाओगे इसका मतलब क्या हुआ, तुमने क्या किया, लो को मिड प्लस 1 किया। मिड मेरा 16 था, लो मेरा 17 हो जाएगा। अब लो भी 17, हाई भी 17, 17 प्लस 17 अपॉन 2 दैट इज 17, 17 पास होगा इधर। समझ में आई। 18 मेरा आंसर तो था ही, आंसर में 18 अभी तक सेव होके रखा है, बट मेरी देखो क्वेरी बार बार एग्जीक्यूट हो रही है। जब तक ये लो लेस देन इक्वल टू हाई है तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब मेरे मालिक ने मुझे 17 सेंड किया कि भाई तू जा चेक कर, 17 भी तो आंसर हो सकता है। 17 है तो मैंने 7 कंसीडर किया, 2 किया, 7 to 9 5 14, ओहो प्रॉब्लम अगेन, ओहो प्रॉब्लम अगेन, तो अगेन काउंट इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से ये वैलिड नहीं है 17। अभी तक मेरे पास आंसर 18 पड़ा था, 18 ही मेरा मैक्सिमम आंसर है अभी तक। फिर से एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 17 प्लस 1 18 और हाई की वैल्यू 17 है। ओहो प्रॉब्लम आ गई, एक्सीड कर गया, जो मेरा लोअर रेंज है वो हाइयर के अंदर घुस चुका है। ठीक है, व्हाइल लूप खत्म। नीचे आके क्या रिटर्न कर देना है, रिटर्न कर देना है आंसर को। इस तरीके से तुम सारा आंसर फाइंड कर सकते हो। आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ के रख लो, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ओए राउंड, इंटरव्यू राउंड, लीड कोड के कॉन्टेस्ट में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है और लोग इसको कर नहीं पाते। वीडियो में सबसे पहले जो ट्रिक मैंने शेयर की, लोअर रेंज कैसे फाइंड करोगे, फिर हाइयर रेंज कैसे डिसाइड करोगे। लोअर रेंज डिसाइड करने के लिए लोएस्ट पॉसिबल कंस्ट्रेंट पे ध्यान दोगे कि अगर तुम्हारा कंस्ट्रेंट लोएस्ट हो, ठीक है, तुम्हारा तब सबसे लोएस्ट आंसर क्या हो सकता है। अब लोएस्ट कंस्ट्रेंट रखने से तुम क्या कर पाओगे, आइडेंटिफाई करोगे कि लोएस्ट आंसर क्या हो सकता है। एक साइज में जैसे डिसाइड कर सकते हो चीजों को, 2 साइज के लिए तुम डिसाइड कर सकते हो या 3 साइज के लिए भी डिसाइड कर सकते हो, बट इतने बड़े एरे के लिए डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो लोएस्ट रेंज के लिए तुम्हें लोएस्ट कंस्ट्रेंट पे ध्यान देना है। हाइयर रेंज के लिए तुम्हें वही दिमाग लगाना जैसे मैंने वहां पे लगाया था कि अगर के की वैल्यू मिनिमम रखूंगा तो मुझे हाईएस्ट रेंज मिल जाएगी, और अगर के की वैल्यू मैक्सिमम रखूंगा तो मुझे लोएस्ट रेंज मिल जाएगी। वो अब तुम्हारे ऊपर है। एक बार वीडियो दोबारा देख लो, बैक टू बैक बहुत सारी प्रॉब्लम्स करवाने वाला हूँ इस कॉन्सेप्ट पे, बहुत ज्यादा मजा आएगा तुम्हें। इसके बाद व्हाइल लूप लगा के हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं, रेंज पे लगा रहे हैं। ध्यान रखना, रेंज पे, एरे पे नहीं लगा रहे हैं, एरे से सॉर्टेड नहीं है। वो कही गई बात कभी झूठी साबित नहीं हो सकती। बाइनरी सर्च सिर्फ सॉर्टेड एरे पे लगता है। और अगर तुमने और भी अच्छे से पढ़ा होगा, भाई कोडर हो एक अच्छे खासे, तुम्हें ये भी पता होगा कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग चीजों पे भी हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। जैसे कोई चीज इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, इतने इतने पार्ट के लिए बाइनरी सर्च हम लगा सकते हैं। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, बट ये चीज सॉर्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे बाइनरी सर्च ऑन आंसर इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हम आंसर के ऊपर बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, आंसर हमारा सॉर्टेड है और हमने ये श्योर कर दिया कि आंसर हमारा इस रेंज के बाहर कभी जा ही नहीं सकता, तो इसलिए बाइनरी सर्च काम भी कर रहा है। जैसे कि अब देखो, बाइनरी सर्च एक ऐसी टेक्निक है ना जो तुम्हें आंसर के करीब अपने आप लेके आएगी। कैसे लेके आएगी, जैसे मुझे पता था आंसर 18 है, रेंज कुछ भी हो, जैसे लेटर सपोज 1 से लेके 1 लाख भी होता अगर रेंज, ऐसा ज्यूम कर लो। अब अगर मैं बार बार यहाँ पे मिडिल वैल्यू निकाल के पास कर रहा होता, तो ये जो मेरा हाई इज इक्वल टू और लो इज इक्वल टू सेट करने का तरीका, जैसे हाई इज इक्वल टू हमेशा मैंने क्या किया, मिड -1 किया, लो इज इक्वल टू मिड +1 किया, ठीक है, और आंसर को हमेशा मिड के इक्वल रखा। ये जो है ये ब्रह्मास्त्र है इस पूरे प्रॉब्लम का। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट ब्रह्मास्त्र है। कैसे है कि देखो, अगर मुझे आंसर वैलिड मिल गया है, मिड वैलिड मिल गया है, तो मुझे मिनिमाइज करना था ना मैक्सिमम आंसर को। मैक्सिमम आंसर मुझे अगर 10,000 मिल गया है, तो 10,000 अगर मिल गया तो ये मेरा मैक्सिमम आंसर है, इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने का मतलब इसको और कम करना है, मेरी लालच बढ़ती रहेगी। तो कम करने के लिए क्या करोगे, हाइयर पॉइंटर को मिड -1 के रखोगे। जैसे कि ये लो था, ये मिड था, ये हाई था, अगर अब ये मेरा मिड वैलिड हो गया तो यार ये और बड़ा आंसर जनरेट करेगा ना, ये और बड़ा आंसर जनरेट करेगा। अब मुझे 10,000 से भी कम आंसर चाहिए, तो हाई को यहाँ लेके आओ, इतने रेंज में अब फाइंड करो उस वैल्यू को, यहाँ क्यों फाइंड कर रहे हो। इसलिए लो इज इक्वल टू मिड -1, सॉरी हाई इज इक्वल टू मिड -1 और लो इज इक्वल टू मिड +1। क्यों, क्योंकि ये वैलिड ही नहीं हुआ, इसका मतलब इससे बड़ा आंसर ही लाई करेगा, इससे कम तो कभी आंसर लाई कर ही नहीं सकता। इसलिए लो को मिड +1 के यहाँ पे रखना है। आई होप तुम्हें ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और नॉर्मल फंक्शन क्या था कि हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि रिटर्न ऐसा क्या करो कि मेरे वैलिडिटी की केस को वो सेटिस्फाई करे। जैसे अगर वो के या के से लेस सब एरे में डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वैलिड है, लेकिन के से ज्यादा कर रहा है तो वैलिड नहीं है।
तो ये देख लो सॉल्यूशन, तुम एक बार लो को मैंने निकाला, हाई को निकाला, लो लेस देन इक्वल टू हाई लिखा, मैंने मिड कैलकुलेट किया, ओवरफ्लो ना आ जाए इसलिए इस ट्रिक का यूज किया, लो प्लस हाई अपॉन 2 करने की बजाय मैंने लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2 लिखा, इस वैलिड फंक्शन के अंदर पास किया, मैंने आंसर निकाला कि शायद जो मैं अभी पास कर रहा हूँ ना यही मेरा फाइनल आंसर हो, अभी इसको सेव करके रख लो, अगर ये आंसर मेरा वैलिड है तो इसको और मिनिमम कर दो, मिनिमाइज कर दो, हाइयर पॉइंटर को शिफ्ट कर दो मिड माइनस वन के। अब ये इधर फिर एल्स पार्ट कैलकुलेट होगा कि अगर वो वैलिड नहीं है जो मिड सम हमने निकाला, तो एक काम करो लो को शिफ्ट कर दो मिड प्लस वन पे, ठीक है। वही हुआ, फिर वो जो वैलिड फंक्शन है वो यहाँ पे है, क्या कर रहा होगा कि वही ना, शुरू में सब एरे, एक सब एरे तो होगा ही होगा जिससे स्टार्टिंग हो रही है, जैसे कि 7 to 5 जो भी कंसीडर होगा, ये एक सब एरे स्टार्ट हो चुका है इसलिए काउंट की वैल्यू मैंने 1 रखी। अब सम ऐड होना चालू होगा, सम में पहले 7 आएगा, फिर सम में 2 आएगा, फिर 5 आएगा, लेकिन जैसे ही 10 आना चाहेगा तो उसे पता चलेगा सम को इसने एक्सीड कर दिया है, सम को एक्सीड कर दिया है तो काउंट की वैल्यू बढ़ा दो, क्योंकि अब यहाँ से एक नया सब एरे स्टार्ट हो गया, यहाँ से एक नया सब एरे स्टार्ट हो गया, काउंट की वैल्यू 2 हो गई, सम नम सा 5 मतलब सम में अब 10 आ गया, अगेन ये फिर से ऊपर जाएगा, सम में अगेन 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और उसने चेक किया सम ग्रेटर देन मिड सम है, नहीं है, तो ठीक है नीचे आ जाओ चेक करो क्या काउंट लेस देन इक्वल टू के है, मतलब क्या हमने के पार्टीशन या के से कम पार्टीशन में अपना ये जो टोटल काम है कंप्लीट कर लिया, क्या हमने वेरीफाई कर लिया, हाँ अगर कर लिया तो ट्रू है, मतलब हम इसको और मिनिमाइज कर सकते हैं जो सम हमारे पास आया था, तो ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट होगा। प्लीज एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, इस पूरी प्लेलिस्ट में आपको बहुत मजा आएगा, गारंटी मेरी है कि आपको मैं सिखा के रहूंगा बाइनरी सर्च ऑन आंसर के प्रॉब्लम को। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।